कल मैं देख लूंगा इनको, कल नया मुद्दा। इसलिए जीसस ने कहा था आज के लिए आज ही का दुख, कल अपनी चिंता अपने आप। और शैतान किसको कॉपी करता है? किसको? परमेश्वर को। किसको कॉपी करता है वो? यीशु ने कहा कल अपनी चिंता खुद कर लेगा, आज के लिए आज का ही दुख। मेरे रोज की रोटी मुझे आज दे, कि ये लिखा है मेरे 30 दिन का राशन मुझे आज दे, मेरे हफ्ते की रोटी मुझे आज दे, ये सोमवार के सोमवार मुझे दे दिया कर, मेरा हफ्ता वेला। जीसस ने कहा मेरे रोज की रोटी मुझे। कई बार हम लोग क्रिटिसिज्म में ज्यादा विश्वास करते हैं। पेंटिकोस्टल कैथोलिक को क्रिटिसाइज करता है, कैथोलिक उसको क्रिटिसाइज, उसको। अब अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो जीसस ने एक प्रार्थना सिखाई है, हे पिता तेरा नाम। ये कैथोलिक लोग प्रेयर करते हैं, हां, मोस्ट पावरफुल प्रेयर है ये, मैंने अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में समझा है। लेकिन जब आप क्रिटिसिज्म का चश्मा पहन लेते हैं, आप हर चीज को क्रिटिसाइज करते, नहीं इस सेवकाई में ये ठीक नहीं, उस सेवकाई में वो ठीक नहीं, ये सेवकाई में ठीक नहीं। क्यों कहा जीसस ने कि हमें परीक्षा में ना ला? क्योंकि अय्यूब में कोई बड़ा पाप नहीं था कि वो इतनी बड़ी परीक्षा में पड़े। तो जीसस ने कहा प्रार्थना किया करो, हे प्रभु हमें परीक्षा में। वेरी पावरफुल। जब मैंने इसका रीजन समझा मेरे होश उड़ गए। अब मैं भी प्रार्थना करता हूं रोज, प्रभु मुझे परीक्षा में ना ला। क्योंकि अय्यूब में कोई बड़ी गलती नहीं थी, उसके बच्चों की लाइफ में गलती थी तो उन पर दुख आता, अय्यूब पर नहीं। पर यह प्रेयर कि हे पिता तेरा राज्य आए, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, ये प्रेयर एंड तक हुई, महिमा राज्य और पराक्रम सदा तेरे ही है। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। एवरी डे के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, एवरी डे। रोज की रोटी, रोज की प्रेयर, रोज का वचन, एवरी डे। एक दिन का टारगेट बना के चलो। आज जो लोग पतले होना चाहते नहीं होते, कैसे क्यों नहीं होते? आज छोले भटूरे खा लेते, कल से डाइटिंग करेंगे, वो उनका कल कभी नहीं आता। और जिस दिन वो ये कहते कि आज करेंगे, कल देख लेंगे, कल कुछ खा लेंगे, आज कर लेते, रिजल्ट आना स्टार्ट होता है। कल प्रेयर करेंगे, कल बाइबल से, कल से बाइबल पढ़े, कल से कम खाएंगे, कल नहीं आएगा। शैतान तेरे आज से लड़ता है, आज से, नाव से। अभी फोन देख, अभी रील देखना है, अभी डिस्ट्रैक्ट हो, ताकि ये आदमी सामर्थ्य में ना बढ़ जाए और वो तुम्हारे आज से, अब से, प्रेजेंट से, रिसेंट टाइम से लड़ता है। वो तुम्हें चिंता में डालेगा ताकि तुम चिंता में प्रार्थना ना करो। कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, एक रूल बनाओ प्रार्थना में अपने आप को रोज देने का। अपने पड़ोसी से बोलो शैतान तेरे आज से लड़ता है, और जीसस ने कहा है कल की चिंता मत करना, आज के लिए आज का दुख बहुत है। आमीन। आज का सोचो। आमीन। कब का सोचना है? कल सोमवार है, ओ आज तो रेस्ट डे है। शाम को टीवी देखते, कोई बात नहीं, मंगलवार से क्या करेंगे? प्रेयर करेंगे। और वो मंगलवार कभी नहीं आएगा, क्योंकि मंगलवार शैतान एक नया टारगेट बना के रखेगा। वो सरप्राइज देगा मंगलवार को, कुछ अलग ही कर देगा। अब मंगल भी निकल गया, अब बुधवार आ गया। बुधवार अब आपने 2 दिन फाइट की है, आपका अपना मन नहीं कर रहा, चलो कल करते, कल चर्च भी चलेंगे।
सुबह लेट हो गए, चलो चर्च रहने, घर बैठ के प्रार्थना करते हैं, पहले मैं चाय पी लूं। मासी का व्हाट्सएप आ जाएगा, बेटा मास्टर पूरे हो गए, चलो जी खत्म। अब थर्सडे गया, वो एक एक दिन पे काम कर रहा है, सिंगल डे के ऊपर। और आप साल के बारे में सोच रहे, आज के बारे में सोचना है, प्रेजेंट, अभी, आज रात प्रेयर हुई कि नहीं हुई, आज क्या किया, कल देख लेंगे क्या करना है। अगर आज सुधर गया, इन जीसस नेम कल भी सुधरा हुआ निकलेगा सूरज कल का भी। आमीन ऊंचे वाला चाहिए खामरा चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, वेरी प्रैक्टिकल वर्ड, कि वो आपके का किससे लड़ता है, किससे? आज से। वो आपके पीछे है, आज वेस्ट कैसे करना है। वो कल की नहीं सोच रहा, आज उसे आज का टारगेट मिला है। कल वो नया सूरज जब उगेगा, जब धरती चक्कर काट लेगी तो कल देखी जाएगी, पर उसको आज करना है। मेरी रोज की रोटी मुझे आज दे। रोज की रेवलेशन प्रार्थना में मिलती है। क्या करना है, किस दिशा को जाना है, अपनी लाइफ में क्या करना है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, यहां प्रेयर नहीं करनी, गाड़ी उठा और चला जा। कहां? चल पहाड़ों में चले गए। कब? कहां? खाई में वहां जानवर भी होते। खाई में घुस गया मैं, खाई में घुसा और प्रार्थना कर रहा हूं और परमेश्वर मुझे विजन दे रहे हैं कि तू प्रीच कर रहा है और लोग स्क्रीन्स के ऊपर तुझे देख रहे हैं। सुनो, ये तब की बात है जब जो फोन का जो डाटा होता था, अगर आप देखेंगे ना, 1000 रुपए का कुछ जीबी आता था रोज। तो मुझे मालूम, हर दूसरे तीसरे दिन मेरा 1000 रुपए का डाटा पड़ता था। मुझे याद था कि टीम को मैं हर दूसरे दिन बोलता था, डाटा डलवा के आओ, डाटा डलवा के आओ। तो उस समय ऐसा कुछ दर्शन रखना, जब लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, कोई इंटरनेट चला रहा है, फोन छोटे छोटे हैं, कि ऐसा स्क्रीन पे ऑनलाइन लोग देखेंगे, पॉसिबल नहीं था। लेकिन उस प्रार्थना को करने के बाद जब मैं वापस खाई से बाहर आ रहा था, तो परमेश्वर मुझे दिखाया कि ऐसा होगा। रोज की रोटी मुझे आज चाहिए। आप प्रेयर में बैठेंगे, आज क्या करना है, आज कैसे चलना है, बाय स्पिरिचुअल मीन्स, स्पिरिचुअल वे, गॉड्स डिजाइंड रास्ते पे आज कैसे चलना है। विदाउट उसकी प्रेजेंस में बैठे आप नहीं समझ सकते हैं। इवन दो आप सेवकाई में हैं, इवन दो आप हीलिंग मिनिस्ट्री में हैं, तभी भी आप नहीं समझ सकते मुझे आज क्या करना है, क्योंकि नहीं तो वो आज वेस्ट हो जाएगा और कल के जैसा होगा और कोई तरक्की नहीं होगी अगर आप प्रभु की प्रेजेंस में नहीं बैठेंगे। क्योंकि रोज की रोटी आपको रोज मिलने वाली है। जब मन्ना गिरता था तो कब गिरता था? रोज। और जो मन्ना रोज खाते थे और थोड़ा सेव कर लेते थे कल के लिए, उसका क्या हो जाता था? वो सड़ जाता था, उसमें बदबू आने लगती थी। क्योंकि परमेश्वर कह रहा था मुझ पर भरोसा रखना है। कब? रोज। चाहे तू बड़ा पादरी बन गया है, लेकिन अपनी जिंदगी के रोज की गाइडेंस के लिए तुझे कहां आना है? मेरे पास। तेरा बिजनेस सही चल रहा है, लेकिन रोज कहां आना है? मेरे पास, ताकि मैं डिजाइन कर सकूं तेरे आसपास कौन रहेगा और क्या तेरे जीवन में मैं नहीं घटने दूंगा, मैं उसको डिजाइन करूंगा। मेरे रोज की रोटी मुझे रोज दे, आज दे। एक ऐसा जादू टोने करने वाला रिश्तेदार जो सोच के बैठे है कि आज इसके घर जाना है और एक जबरदस्त जादू करके आना है, कलेश हो जाए इनमें, और आप सुबह प्रेयर कर रहे हैं और जैसे जादू वाला आ रहा है उसके पैर में मोच आ गई। अब वो घर बैठे है
क्यों? क्योंकि आपके रोज की रोटी खुदा ने सप्लाई कर दी आपको। नहीं तो शैतान आपको भरमा रहे, नहीं तेरी परजाई ने आ कहता है जवाब दे हूं, नहीं पहले गल कर इन्हें जाके, और आप बात करने जा रहे हैं और माहौल बिगड़ गया, आपकी स्पिरिट खराब हो गई, अब आप प्रेयर में नहीं बैठ सकती, और उधर जादू टोना करने वाला वो तैयार है, उसको कोई रुकावट महसूस नहीं हो रही, अब वो डायरेक्ट आपके घर में आ रहा है और मामला और बिगड़ रहा है। क्यों? आपकी वजह से। मैं प्रेयर में हूं और प्रेयर करता जा रहा हूं, रोज प्रेयर, आना प्रेयर, जाना प्रेयर, और एक मेरा दुश्मन सोच रहा है मैं इसको बर्बाद कर दूंगा, प्लान कर रहा है, मंत्रियों के साथ मिल रहा है, बात कर रहा है जाके, इसका ऐसे ऐसे करना है, और वो मेरी टीम को बताते थे कि ये ऐसा ऐसा आपका आदमी आया था, ऐसा ऐसा सोच रहा है आपके बारे में। कोई एक्शन नहीं, प्रेयर प्रेयर प्रेयर, बना बनाया घर गिर गया था उसका, बना बनाया, करोड़ों का नुकसान, और मैंने कोई प्रेयर नहीं की उसका घर गिरे, वो बर्बाद हो जाए। नो, आप जब प्रार्थना में रहेंगे परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा और आपके दुश्मनों को फालतू काम में बिजी रखेगा, उनको दुखों में बिजी रखेगा कि वो आपकी तरफ मत आए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो आप समझ रहे हैं कि शैतान क्यों आपसे रोज लड़ता है, एवरी डे। आज वेस्ट करना है, आज थोड़ा सा व्यभिचार, चलो कल तौबा कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा बस ये, आज एंजॉय करते हैं, और एक दिन वेस्ट। अब कल का दिन, कल एक नया चैलेंज, कल एक नई चुनौती, वेस्ट। और वो डे बाय डे जितने दिन वो वेस्ट करेगा और जितना लंबा ये समा चलेगा, आप जज करना शुरू कर देंगे कि मुझे मसीह में आए 3 साल हो गए हैं, पर मेरी लाइफ का क्या बना अभी तक। और अगर आपने एक एक दिन डायरी पे नोट किया होता, आपको पता होता कि आपने 3 साल में 3.25 साल वेस्ट कर दिए। तो टेक्निकली आपको सिर्फ 2 महीने हुए प्रभु में आए। आपको समझ आ रही कि नहीं? आपके हिसाब से आपको 4 साल में मसीह में है, पर अगर आपने डेट नोट करके रोज की दिनचर्या लिखी होती कि उन 3 साल में 2 साल तो आपको अपने लड़की के चक्कर में गवा दिए, उसने व्हाट्सएप चेक किया कि नहीं किया, 2 साल तो निकल गए आपके। तो टेक्निकली वो 2 साल तो परमेश्वर के सामने आप थे ही नहीं। लेकिन जब शैतान आपको भरमाने के लिए आएगा, वो कहेगा तेरे को 4 साल हो गए सेवा करते हुए। आप बोलोगे बात तो सही है। अबे सही कैसे है? तू तो 4 साल में क्लास तूने अटेंड ही नहीं की, 4.25 साल तो तू एब्सेंट रहा है तू। वो अट्रैक्शन कुछ नहीं कर रही, आपका समय वेस्ट कर रही हो। क्योंकि परमेश्वर के घर में आपकी अटेंडेंस लगेगी 1 दिन की, तब वो 1 दिन हुआ है, नहीं तो 10 साल में, नहीं तो आपका 1 ही दिन हुआ है अगर आप रोज प्रभु की प्रेजेंस में नहीं गए हो तौबा के साथ। और शैतान रोज की गेम खेलता है, रोज खेल खेल के समय वेस्ट करता है, और एंड में कहता है तुझे 6 महीने हो गए हैं ये चीज मांगते, तुझे 5 साल हो गए हैं, तुझे 10 साल हो गए हैं। और आदमी सोचता है बात तो सही है, 2016 से मैं मांग रहा हूं और वो और बिगड़ता है। फिर वो कहता है नहीं, फायदा नहीं है। फिर शैतान के पूरी तरह कब्जे में जाता है और वो उसकी सोल को फिर नरक में लेके जाएगा। परमेश्वर का राज्य फिर से पढ़ेंगे, कहां है? ऊंची आवाज में कहो, कहां है? नहीं, कहां है? फिर से कहो, ऊंची आवाज में कहो, फिर से कहो, फिर से कहो, फिर से कहो। उसका राज्य कहां है? उसका राज्य कहां है? उसका राज्य कहां है?
आमीन। उसका राज्य सामर्थ्य में है, अनॉइंटिंग में है। हालेलुया। घर बैठो और सामर्थ को मांगो, घुटने टेको और सामर्थ को मांगो। प्रार्थना में जब जाओ अपनी राशन लिस्ट दो खुदा को जो चाहिए, हीलिंग, डिलीवरेंस, पर एंड में क्या मांगो? सामर्थ को मांगो। बीच में क्या मांगो? शुरुआत में क्या मांगो? वही है मेन चीज, वही क्रिश्चियनिटी का मेन मुद्दा है, सामर्थ। सामर्थ क्या है? जीरो। सामने बैठे व्यक्ति को डिलीवर नहीं कर सकते, छुड़ा नहीं सकते, लोगों को पाप के